बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉब टेस्ट मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो सीनियर ऑडिटर का जो सिलसिला हमने शुरू किया था 50 लेसन्स का, तो उसमें आज वीडियो नंबर 4 है। दोस्तों, बताते चलो कि जब वो हम इंशाअल्लाह ताला अकाउंटिंग के जितने टॉपिक्स के उसको हम खत्म करेंगे तो उसके बाद इंग्लिश पार्ट जो है वो भी आपको कराऊंगे इंशाअल्लाह ताला, और स्पेशली उसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के बारे में बताऊंगा, प्रीपोजिशंस के बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा आपको। तो आज शुरू करते हैं वीडियो नंबर 4 ऑफ 50। इससे पहले जो 3 पार्ट्स हो चुके हैं, जिन दोस्तों ने वो नहीं देखे तो उनके लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं दोस्तों, आप उनको विजिट करके वॉच कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। दोस्तों, इससे पहले 3 पार्ट्स होते वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स के बारे में थे, और आज के बाद 3 लेसन जो है ना, 3 वीडियोस 4, 5 और 6 ये लेजर के बारे में होंगे, जर्नल और लेजर। तो देखें दोस्तों, ये हमारे पास सैंपल पेपर फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर ऑडिटर, और आज का टॉपिक है जर्नल, दिस वन। ठीक है, तो देखें इसमें क्वेश्चन नंबर 1 को देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है अ रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन ऑर्डर बाय डेट इज कॉल्ड व्हाट। जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो जाती है और उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं बाय डेट, तो इसको हम क्या कहते हैं? तो दिस इज का जर्नल। ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन जर्नल इज कॉल्ड। जर्नल में जो हम ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करते हैं उस अमल को क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। ऑप्शन डी को जरा देखें। इसमें ऑप्शन ए पोस्टिंग, एंट्री मेकिंग, एडजस्टिंग, ऑप्शन डी जर्नलाइजिंग। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 को देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, जनरल जर्नल इज अ बुक ऑफ एंट्रीज। ब्लैंक स्पेस को फिल करना है। तो एक जनरल जर्नल होता है, वो ये किस किस्म का बुक होता है? तो दैट इज ऑप्शन बी को देखें, ओरिजिनल एंट्रीज। जनरल जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, जर्नल और आल्सो रिफर्ड एज। जर्नल को एक और नाम से हम जानते हैं उसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज। अब ऊपर हमने पढ़ा ना कि ये कौन सी बुक होती है? ओरिजिनल एंट्रीज का बुक होता है, तो इसको हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज से भी पहचानते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड, इट इज आल्सो रिफर्ड एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री आर कॉल्ड व्हाट? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री आर कॉल्ड, ऑप्शन सी को देखें, जर्नल। ये वही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा पीछे बनाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, the process of recording the economic effects of business transactions in a book of original entry. Book of original entry means journal is known as which of the following? ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है। The process of recording the economic effects of business transactions in a book of original entry is known as journalizing. क्वेश्चन नंबर 1 या 2 था, बिल्कुल उसी का आकस है। क्वेश्चन नंबर 7 को जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following represents the main steps of accounting cycle? अकाउंटिंग साइकिल
कि कौन से स्टेप्स हैं। तो इसमें जरा देखें, ऑप्शन डी को जरा देखें, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ट्रांजैक्शंस। ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, द अदर नेम ऑफ जर्नल इज, जर्नल का एक और नाम, दैट इज डे बुक। डे बुक इज ऑल्सो कॉल्ड अ जर्नल। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इन जर्नल इज डन। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इन जर्नल इज डन frequently during the accounting period. ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 को देखें, 10 नंबर क्वेश्चन को देखें दोस्तों, the standard format of journal does not include which of the following. The standard format of journal does not include which of the following. ऑप्शन ए देखिए, एसेट्स कॉलम, डेट कॉलम, डिस्क्रिप्शन कॉलम, अमाउंट कॉलम। तो उसमें एसेट कॉलम नहीं होता दोस्तों। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 को देखें, क्वेश्चन नंबर 11, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स डेटा इज इंटर्ड इन जर्नल। जर्नल में जब डेटा हम इंटर करते हैं तो किस ऑर्डर, किस तरतीब से, किस तरह करते हैं। तो देखिए, आया अल्फाबेटिकली उसको करते हैं, न्यूमेरिक ऑर्डर से करते हैं, बुलेट से करते हैं, कई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन डी है दोस्तों। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12 को देखें, 12, क्वेश्चन नंबर 12, द सेल ऑफ अ बिजनेस एसेट ऑन क्रेडिट इज रिकॉर्डेड इन। इसको हम कहां रिकॉर्ड करते हैं। ऑप्शन बी को देखिए, जनरल जर्नल। ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन, अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन रिकॉर्डेड बिलो एवरी एंट्री इन ओरिजिनल जर्नल इज कॉमनली नोन एज। दिस इज कॉमनली नोन एज नरेशन। उसका डिस्क्रिप्शन होता है, उसका एक्सप्लेनेशन, अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होता है, एंड दैट इज कॉल्ड नरेशन। क्वेश्चन नंबर 15 को देखें, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर, क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, स्पेशलाइज्ड जर्नल्स आर मोर एडिक्वेट फॉर विच टाइप ऑफ बिजनेस। ऑप्शन देखें, ऑप्शन बी लार्ज बिजनेसेस। करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन बी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 को जरा देखें, क्वेश्चन नंबर 15, एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट एटलीस्ट अकाउंट्स। एक ट्रांजैक्शन कितने अकाउंट्स को इफेक्ट करता है। एटलीस्ट 2 अकाउंट्स। ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16, a journal entry in which 2 or more account is debited or credited is referred as। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी को जरा देखिए, कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड भी हम मरकब को कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, the purpose of double entry bookkeeping is। डबल एंट्री बुक कीपिंग का मकसद या पर्पज टू अप्लाई द डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन, इसमें ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18, डिस्काउंट फॉर क्विक रीपेमेंट ऑफ डेट इज नॉर्मली रिफर्ड टू एज कैश डिस्काउंट। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 19,
Discount allowed is a kind of deduction from. Discount allowed is a kind of deduction of account receivable. Option B को देखें. Correct option is option B. Question number 20 देखिए दोस्तों. The last question of today's video. Discount allowed is what? Expense of business. This is expense of business. Option A the correct option. तो ये थे दोस्तों जनरल का पार्ट 1 एज अ होल पार्ट 4 और जनरल का पहली वीडियो. इसका इंशाल्लाह 2 वीडियोस मजीद इसमें होंगे, उसको वॉच करना मत भूलिएगा. जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई, समझ गए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.